Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 13.1. Questions got as doubt are question number 3rd, 4th, 5th, 8th, etc. Today I explain you question number 3rd. The floor of a rectangular hall has a perimeter this one. अब रेक्टेंगुलर हॉल का फ्लोर आप चेक करोगे तो इट विल बी इन द हॉल का मतलब रूम का पेरीमीटर हमेशा रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे हम डबल ऑफ एल प्लस बी। तो ये हमें गिवन है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एडजस्ट करेंगे इससे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर गिवन है टोटल, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग आगे फाइंड द हाइट ऑफ हॉल, हाइट ऑफ हॉल एडजस्ट करेंगे। हियर द क्वेश्चन इज perimeter of floor of rectangular hall is equal to 250 मीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है डबल ऑफ एल प्लस बी इज इक्वल टू 250। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 walls एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। 10 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 15,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹1 पर मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगी? 15,000 बाई 10। 1 पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है इतनी, तो मतलब 1500। यही कॉस्ट एरिया ऑफ 4 वॉल्स मानी जाएगी। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना है? 1500 मीटर स्क्वायर। मीन्स जो अपने पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसलिए हमने इसको एज्यूम करना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला डबल ऑफ एल प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1500 है। तो डबल ऑफ एल प्लस बी की वैल्यू हमें ये दी हुई है 250 मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल टू 1500। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1500 बाई 250 दैट इज 6 मीटर। चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। (13.1) 6 meter is the answer of this question. Now the question number 4th is the paint in a certain container is sufficient to paint an area of this one। मतलब एक कंटेनर में जो पेंट है वो इतना एरिया कवर करता है पेंट करने के लिए। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस वन कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। कितनी ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स एडजस्ट करनी है, मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स हम एडजस्ट कर लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स जितना आएगा उसको हम डिवाइडेड बाई गिवन एरिया शुड बी डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, क्योंकि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्म्स उसका एरिया हमें डिनोमिनेटर एडजस्ट करना होता है। नाउ एरिया टू बी पेंटेड कितना दिया हुआ है? 9.375 मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस ऑफ ब्रिक कितनी दी हुई हैं? 1 ब्रिक की डायमेंशंस हैं 22.5 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक। सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक मीन्स टोटल सरफेस एरिया एडजस्ट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया नहीं। इट इज़ डबल ऑफ एल पी प्लस बी एच प्लस एल एच, दैट इज़ डबल ऑफ 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5, 22.5 into 7.5. its value will be 225 plus 75 plus 225 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 35 3 17 1 15 प्लस 25 2 12 1 11।
एडिंग दीज टर्म्स वी विल 75.2 डिजिट से पहले लग जाएगा 861 एंड इट्स टोटल वैल्यू इज़ 2 इंटू 468.75. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0.5017. दिस इज 13, 8 and 1 9, 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये जो मीटर स्क्वायर में एरिया ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए. मतलब इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, वो इजी रहेगा. या इसको डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में एडजस्ट हो जाएगा. Here we have to adjust number of bricks, area of area to be painted था वो, yes, area to be painted by area of brick, that is area to be painted था 9.375 मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो 1 टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज, सेंटीमीटर में किया 2 टाइम सेंटीमीटर में किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. इसकी वैल्यू थी 937.50. इसका डेसिमल एडजस्ट करेंगे तो 1000, इसका डेसिमल एडजस्ट करेंगे तो 100. 10 with 10, 20 with 20, 9375 इज ऑल्सो कैंसल्ड एंड टोटल ब्रिक्स कितनी आ गई 100 bricks. It should be the answer of this question. Yes, question number 4th is 100 bricks. Now we have to solve question number 5th. A cubical box has an edge of this one. Another cuboidal box is this one and this one. Cubical box की dimension भी दी हुई है, cuboidal box की भी. Which box has greater lateral surface area by how much? Lateral surface area किसका ज़्यादा और कितना ज़्यादा है? Which box has smaller total surface area and by how much? ये सिंपल था क्वेश्चन. वैसे तो क्यूब के टोटल सरफेस एरिया एंड क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जिसका ज़्यादा है वो लिखना है और जितना ज़्यादा है वो लिखना है. इसी तरह से क्यूबॉइड का भी लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया उसके अकॉर्डिंग जिसका ज़्यादा है वो लिखना है और उनका डिफरेंस लिखना है. बस सिंपल था. आई विल एक्सप्लेन यू वन पार्ट, सेकेंड पार्ट यू कैन सॉल्व दैट. डायमेंशन ऑफ क्यूब या एज ऑफ क्यूब भी लिख सकते हो, एक ही बात है, 10 सेंटीमीटर्स. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 4 साइड स्क्वायर. इसको एज्यूम कर लो ए, दैट इज़ 4 इंटू 100. ओके, साइड स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज़ 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर्स. एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होता है आपके पास डबल ऑफ L प्लस बी इंटू एच. मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होता है वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया. तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डबल ऑफ 12.5 इंटू प्लस 10 इंटू 8, 16 इंटू 22.5, 80.8, 32 एंड 8 44, 32 एंड 4 36. किसका ज़्यादा है सरफेस एरिया? इसका 360. 3600 नहीं एज्यूम करना क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो 360. क्यूब का ज़्यादा है. सो क्यूब हैज़ मोर कर्व्ड सरफेस एरिया बाय कितना ज़्यादा है 400 माइनस 360, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर.
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स लिखो, क्यूब ना लिखो फिर, क्योंकि बॉक्स है ना, क्यूबिकल बॉक्स, यहाँ पे भी क्यूबिकल बॉक्स, एंड दिस इज क्यूबॉइडल बॉक्स, बस इतना चेंज कर लेना है। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एडजस्ट करोगे 6 साइड स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एडजस्ट करोगे डबल ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके जिसका ज़्यादा होएगा वो शो करके उसके बाद फिर डिफरेंस फाइंड कर देना है, बस ये भी क्वेश्चन आपका पार्ट हो जाएगा। एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।